Hello and welcome students to China Study 24/7. And guys, we will look some important questions asked in the बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ एग्ज़ाम. सो बैंक ऑफ बड़ौदा की पीओ एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए आज, सो उस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. सो द डेट जो थी आज 27 मई 2017, तो 2 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम लिया गया है. पर्टिकुलर कौन सी शिफ्ट्स में ये क्वेश्चन आए आई डोंट नो, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले, सो उसे हम डिस्कस करेंगे. गाइस, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि जो मुद्रा है, मुद्रा का लॉन्ग फॉर्म उन्होंने पूछा नहीं, उसमें पर्टिकुलर आर पूछा. तो ये तो एक कन्वेंशनल टाइप है कि फुल फॉर्म भी पूछते हैं या कभी उसमें से एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पूछ लेंगे. सो मुद्रा में जो है, पहले मुद्रा का लॉन्ग फॉर्म आपको अगर पता होगा तो ही आप पर्टिकुलर उसके जो इनिशियल्स है उसके लॉन्ग फॉर्म बता पाएंगे. मुद्रा जो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ये फुल फॉर्म है उसका. तो आर का जो मीनिंग होगा वो रिफाइनेंस होगा डेफिनेटली. ठीक है. बाद में उन्होंने RIDF जो है, RIDF में डी का मीनिंग पूछा. तो RIDF का आपको जो है मीनिंग ये पता होना चाहिए कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, डेवलपमेंट फंड उसे बोला जाता है. तो डेवलपमेंट डी का मीनिंग हो जाएगा उसमें. नाबार्ड जो है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, ये इसे मेंटेन करती है. 1995-96 में इसको सेटअप किया गया था. उसके बाद पुलेला, नॉट फुलेला, ये स्पेलिंग मिस्टेक है. पुलेला गोपीचंद इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट. सो अगर आप थोड़े से भी करंट अफेयर्स या स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं तो पुलेला गोपीचंद इज़ दी कोच ऑफ साइना नेहवाल. सो बैडमिंटन जो वो एक्स बैडमिंटन प्लेयर है और अभी फ़िलहाल कोच है साइना नेहवाल के. पेज़ैप ऐप किसने डेवलप किया है? तो पेज़ैप ऐप डेवलप किया है HDFC बैंक ने. लाइम ऐप किसने डेवलप किया है? तो एक्सिस बैंक ने, यानी लॉन्च किया कि कौन से बैंक का ये ऐप है. पेज़ैप इज़ HDFC ऐप एंड लाइम इज़ एक्सिस बैंक ऐप. Headquarter of Indian Overseas, this is a particular question, so you should know about each bank headquarter, where they are situated, their headquarters are situated. So Indian Overseas Bank headquarters situated in the Chennai. ठीक है. Next question guys, कुचिपुड़ी, this is from art and culture we can say. कुचिपुड़ी डांस is associated with which state? तो आंध्र प्रदेश में का ये जो है एक उनका नृत्य है कुचिपुड़ी. उसके बाद कोंकणी लैंग्वेज कौन से स्टेट में बोली जाती है? तो कोंकणी गोवा में बोली जाती है. वर्ल्ड मलेरिया डे कब आता है? तो 25 अप्रैल को आता है. कभी भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं बैंकिंग की, तो उसके लास्ट 2 to 3 मंथ्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज का एग्ज़ाम का 27 में, तो आपको इम्पोर्टेंट डेज़ आपको करने थे फेब्रुवरी, मार्च और अप्रैल. सो मार्च और अप्रैल तो इम्पोर्टेंट बनते हैं. तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट डेज़ आते हैं वो आपको रिकॉल करना ज़रूरी होता है. अब आने वाली एग्ज़ाम RBI ग्रेड भी है जो कि रहेगी 17 जून को. तो मई और अप्रैल और मई में जो इम्पोर्टेंट डेज़ रहेंगे वो इम्पोर्टेंट बनेंगे. तो जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं लोग, प्लीज़ ये बात का ध्यान रखें. कटक सिटी कौन से रिवर पे सिचुएटेड है? तो महानदी पे है. उसके बाद 2000 का नया नोट आया, उसकी साइज़ पूछी गई 66x166 mm. उसके बाद मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पे? तो आसाम में है. तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद रुपेश शाह कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं? तो बिलियर्ड्स से. VPA इन UPI, तो VPA का लॉन्ग फॉर्म इन्होंने पूछा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में. सो इट इज़ लाइक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, VPA का लॉन्ग फॉर्म. और उन्होंने मैक्सिमम लिमिट पूछी. PMMOI क्या होता है? PMMOI का फुल फॉर्म प्रधान मंत्री मुद्रा योजना. तो जिसको आपने अभी मुद्रा का उन्होंने मुद्रा में से डी का उन्होंने पूछा, उसी से रिलेटेड उन्होंने PMMOI प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मैक्सिमम लिमिट 10 लाख है. तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं, जैसे शिशु, किशोर और तरुण. सो शिशु में 50,000 तक आपको लोन मिलता है. किशोर में आपको मिलता है 50,000 से लेके 5 लाख तक. और तरुण में आपको मिलता है 5 से 10 लाख तक. उसके बाद इंद्रधनुष प्लान, इंद्रधनुष 2.0 किस लिए लॉन्च किया गया गवर्नमेंट की तरफ से? तो जो कॉम्प्रहेंसिव प्लान है, जो भी रिकैपिटलाइजेशन चल रहा है पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उनके लिए, तो उसके लिए इंद्रधनुष लॉन्च किया गया है. और एक इंद्रधनुष प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो है 7 डिसीजेस के लिए लॉन्च किया गया है. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. CNP का लॉन्ग फॉर्म पूछा गया है, तो कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन से उसका लॉन्ग फॉर्म होगा. APBS का लॉन्ग फॉर्म पूछा गया है, तो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, ये इसका लॉन्ग फॉर्म होगा. नाबार्ड जो बजट में जो नाबार्ड का
जो अमाउंट था वो इंक्रीज़ किया गया कैपिटल फंड, तो वो 30,000 करोड़ तक इंक्रीज़ किया गया है। सो थैंक यू गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मिले तो मैंने शेयर किया आपके साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ। थैंक यू।